नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 19 अक्टूबर और आज की तिथि है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष द्वितीया, जो शाम 5:05 तक रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की सारी बड़ी खबरों को अब हम प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फाइनली जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वो देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन ने करीब 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काटी है। भारत ने दिन के खेल की समाप्ति तक दूसरी पारी में 3 विकेट पर 231 रन बना लिए हैं। भारत अभी भी न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे चल रहा है। स्टंप के समय सरफराज खान 78 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 70 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। विराट कोहली और सरफराज खान की शानदार शतकीय साझेदारी ने भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में तीसरे दिन थोड़ी सी वापसी की है। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 402 रन बनाए और 356 रनों की बढ़त हासिल की है। दूसरी पारी में भारत ने अच्छी बल्लेबाजी की और कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान के अर्धशतकों से मुश्किल से उबरने की कोशिश की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने देश भर में प्रतिबंधित संस्था पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने 56 करोड़ रुपए की कुल 35 अचल संपत्तियां जब्त की है। जांच एजेंसी ने कहा है कि उसने अपनी जांच के तहत कुल 61 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। 26 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया है और 9 आरोप पत्र दायर किए हैं। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेने के दूसरे दिन अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण के उप वर्गीकरण को हरी झंडी दिखा दी है। भाजपा का ये दाव हरियाणा की उस जनता को धन्यवाद भी कहा जा सकता है जिसने कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा झुके चुनाव में भाजपा को न केवल पूर्ण बहुमत की सत्ता दिला दी, बल्कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के हौसले अगली लड़ाई के लिए भी मजबूत कर दिए। अब भाजपा इसी दाव के सहारे महाराष्ट्र और झारखंड में भी बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगी, जहां अलग अलग कारणों से वो इस समय बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा गर्म है। आपको बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने साल 2022 में एक समिति बनाई थी। इस साल मार्च में राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद उत्तराखंड यूसीसी कानून बन गया था। अब इस कानून को लागू किया जा रहा है। इसे इस साल नवंबर से लागू किया जाना है। इस नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा करेंगे। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22-23 अक्टूबर को पीएम मोदी रूस की यात्रा करेंगे। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को दी गई है। सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ हेबियस कॉर्पस याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया है। इस मामले में बाबा के आश्रम में रहने वाली 2 महिलाओं के पिता ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर ये आरोप लगाया था कि उन्हें ब्रेन वॉश कर जबरन आश्रम में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने दोनों महिलाओं से बात की। दोनों महिलाएं अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के आश्रम में रह रही है। भारत की ओर से इजरायल के साथ युद्ध में फंसे लेबनान को मानवीय सहायता भेजी गई है। भारत संकटग्रस्त देश को 33 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति यानी कि मेडिकल हेल्प भेज रहा है। आज 11 टन की पहली चिकित्सा आपूर्ति खेप भेजी गई है। दवाइयों की भारी कमी से जूझ रहे लेबनान को यह मदद काफी राहत पहुंचाएगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में चिकित्सा सहायता भेजे जाने की पुष्टि की है। विराट कोहली ने बेंगलुरु टेस्ट मैच के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। कोहली ने 53 रन बनाते ही टेस्ट क्रिकेट में अपने 9000 रन पूरे कर लिए। कोहली को 9000 रन बनाने में 197 इनिंग्स लग गए। ऐसा करने वाले वह चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने एनसीएलटी के समक्ष दाखिल अपनी वो याचिका वापस ले ली जिसमें उन्होंने कंपनी के निर्देशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर दमनकारी आचरण तथा कुप्रबंधन यानी कि मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया था। ग्रोवर ने 30 सितंबर 2024 को कंपनी के साथ समझौता कर लिया था, जिसकी वजह से आज फाइनली अश्नीर ग्रोवर ने अपनी अर्जी को वापस ले लिया है। धनतेरस दिवाली तक सोने की कीमत 80,000 रुपये के पार जा सकती है। बीते 3 महीनों में सोने की कीमत 10,000 रुपये की तेजी आ चुकी है। इस साल सोने की कीमत में 22% तक का उछाल आ चुका है। सोने में जारी ये तेजी साल 2020 के बाद सबसे बड़ी तेजी है। तो दोस्तों, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।